2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, हॉस्पिटल्स में भी किया, 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, बट नहीं ठीक हो रही थी और मुझे सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा था कहीं पे ढंग से। बट यहाँ आके आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि सब चीजें अब सॉर्टेड हैं, ट्रैक पर है। ये मेरे को फायदा मिला, मैं सब जगह घूम के आया, मेरे को कहीं इलाज नहीं हुआ, खाली यहाँ आने के बाद में संतुष्टि मिली मेरे को। So मैं यही बोलूँगी ही इज अ स्पेशलिस्ट इन एनर्जी चेस्ट ट्रीटमेंट। सो आई वुड सजेस्ट अगर कोई भी बहुत टाइम से परेशान है तो वो आके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। रियली वेरी हेल्पफुल एंड नाइस। डॉक्टर मान क्लिनिक चेस्ट एलर्जी अस्थमा एंड कैंसर रोग क्लिनिक है। यहाँ मेरा है कैलाशपुरी, इस एरिया को कैलाशपुरी के नाम से बोलते हैं और ये हॉस्पिटल रोड के पास में है, गोपालपुरा बाईपास के पास में। मैं इवनिंग में 5 से 7 बैठती हूँ और सुबह में 7:30 से 8:30 बैठती हूँ। अस्थमा या सांस की दिक्कत या खांसी या चेस्ट का इन्फेक्शन उनसे कंट्रोल नहीं होता, मतलब उसमें एक समय बीत जाता है, जैसे किसी का 15 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 1.5 महीना बीत जाता है। उस टाइम के कारण से उसकी जो बीमारी है वो और भी बढ़ जाती है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए समय रहते हुए अगर अपन इलाज करवाते हैं और सही टाइम पर कंसल्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली वो डिजीज है वो और जल्दी ठीक होती है, ताकि हम उसको समय पर कंट्रोल कर सकें। तो हर दिन की तरह आज से फिर से मैं पहुंचा हूं जयपुर में, और जयपुर में एक ऐसे स्थान पर जहां प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत होती है अपने जीवन को सुरक्षित करने की, व्यक्ति को जरूरत होती है अपने परिवार को एक बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ाने की, और जरूरत होती है एक ऐसे विश्वस्त व्यक्ति की जो सामने पे में आए और हमें जीवन दे जाए। तो जयपुर के आज एक ऐसे ही मैं डॉक्टर्स के घर पे पहुंचा हूं जहां एक दाम्पत्य डॉक्टर जो है और पूरे देशवासियों की सेवा में लगा हुआ है। मैं उनके घर पे पहुंचा हूं और आज दिखाने जा रहा हूं कि वो हॉस्पिटल के बाद में अपने घर पे जिस तरीके से मानव हितार्थ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज मैं उनके बाहरी जो घर के ऊपर खड़ा हुआ हूं और घर के बाहरी दृश्य को आप बखूबी रूप से देख रहे हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद में पूरी तरह से घर पे भी और ये जनता को विश्वस्त कर रहे हैं, उन पेशेंट को विश्वस्त कर रहे हैं, उन पीड़ित परिवारों को विश्वास दिला रहे हैं कि 24 घंटे हम लोग आपकी सेवा में हैं। तो हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है डॉक्टर मान का जो है एक निवास स्थान, जहां उनकी धर्मपत्नी अभिलाषा MBBS DNB कैंसर रोग विशेषज्ञ मणिपाल हॉस्पिटल से अपनी कार्य सेवाएं दे रही हैं और घर पे भी यहाँ पर पेशेंटों को देखती हैं। दूसरी तरफ है डॉक्टर लोकेश मान, एलर्जी अस्थमा एवं चेस्ट विशेषज्ञ रोग से संबंधित डॉक्टर्स हैं ये। और चलिए हम दिखाते हैं अंदर के आपको दृश्य, उन पेशेंट के बहुत बेहतरीन विचार, ताकि वो आपको विश्वस्त कर सकें। तो एक एक दृश्य बने रहिए कैमरे पे। जहां ये हॉस्पिटलों के बाद में आते हैं घर, और यहाँ पे सभी पीड़ित परिवारों से परिचित होते हैं। बीमार जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ इनसे मिलने के लिए आते हैं और मिलकर करके जो बीमारी इनको बताते हैं उनका पूरी तरह से संतुष्टिजनक जवाब इनको मिलता है। एक अच्छा उपचार उनके निवास स्थान से उन मरीजों को मिलता है। ये घर पे ही उनका एक मेडिकल एक शोरूम है, ऑफिस है, एक दुकान है, जहां पर ये मेडिकल की सुविधाएं भी मरीजों को उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उनको दूर कहीं पर नहीं भटकना पड़े, यहीं पर विश्वस्त रूप से उनको गोली दवाइयां दी जाए। और आप बेताब थे, बेचैन थे कि कौन है ऐसे डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल के बाद में अपनी सेवाएं घर पे देते हैं, पेशेंटों को पूरी तरीके से अपने दाम्पत्य जो है जोड़े के साथ और देश सेवा में लगे हुए हैं, पेशेंट की पूरी तरह से जीवन की सुरक्षा का दायित्व भार संभाले हुए हैं और बारीकी से उनकी गहनता से जानकारियां बीमारियों की अर्जित कर जांच जो होती है उन जांचों से पूरी तरह से पेशेंट मरीजों को विश्वस्त दवाइयां प्रदान करते हुए उनको सुरक्षा मुहिम प्रदान करते हुए अब एक एक पेशेंट से जानेंगे हम उनके आंतरिक विचार। एग्जामिन करके ही करेंगे। बाकी पेपर में निकाल है लेकिन वो सिटिंग देखे वाले है या नहीं है, ये पूरा लेफ्ट साइड वाला है। एक बेटी यहाँ पर हमारे बीच में बैठी हुई है, वो बताएंगी डॉक्टर के एक अमूल्य योगदान को, उनके बेहतरीन चिकित्सक प्रणाली को और किस तरीके से ये इनसे ट्रीटमेंट लेती है। तो पूरा विश्वास
और लगभग जो है ये ठीक से अपने आप को होना महसूस करती हैं। बेटा, हाँ जी। डॉक्टर से आपको परिचित हुए कितना टाइम हो गया? इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ, अभी 1 महीना हो गया है मुझे एक महीना। इनसे ट्रीटमेंट लेते हुए, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट जो भी मेरे डाउट्स होते हैं वो सब चीजें ये मेरे को क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये डॉक्टर मिल गए सो दैट मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना ले पा रही हूँ। मुझे बहुत खांसी थी विच वॉज क्रोनिक, ऑलमोस्ट 6 महीने से चल रही थी, जो कि ठीक नहीं हो रही थी, बट मैंने इनसे ट्रीटमेंट किया, आई एम रियली फीलिंग बेटर। हाँ, मैंने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, हॉस्पिटल्स में भी किया, 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, बट नहीं ठीक हो रही थी और मुझे सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा था कहीं पे ढंग से। बट यहाँ आके आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल की सब चीजें अब सॉर्टेड हैं, ट्रैक पर है। ये करोड़ों भारतवासी आपको सुन रहे हैं और भटक रहे हैं आज अपनी बीमारियों के लिए किसी न किसी ऐसे डॉक्टर्स को, लेकिन फिर भी उनको ठीक तरह से दवाई नहीं मिल पाती है, पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और आप लोग यहाँ पे डॉक्टर्स के पास आए हो अपने मम्मी के साथ में, Yes. और जिस तरीके से 6 महीने आप भटके हो और अन्य हॉस्पिटलों में भी आपने ट्रीटमेंट अपना करवाया है, लेकिन उसके बाद में भी 1 महीने से लगातार आप डॉक्टर्स के पास में हाँ हो, जी। इन करोड़ों भारतवासियों को, पीड़ित परिवारों को क्या कहना चाहोगे आप? So मैं यही बोलूंगी, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन एनर्जी चेस्ट ट्रीटमेंट, सो आई वुड सजेस्ट अगर कोई भी बहुत टाइम से परेशान है तो वो आके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, रियली वेरी हेल्पफुल एंड नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सुना एक आपने, मैं सच आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए इसीलिए उपस्थित होता रहता हूं ताकि आप कहीं भटके नहीं, इच्छल कपट भरी दुनिया में आपका कहीं शोषण ना हो और एक सही दिशा और एक सही जगह आपको मिले। तो बने रहिए कैमरे पे लगातार, मैं अभी और भी दर्द से बहुत सारे आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। डॉक्टर के यहाँ पे जब भी पेशेंट आते हैं तो उनके बैठने की एक सुव्यवस्था है यहाँ पे, के बैठते हैं आकर के, और डॉक्टर्स के देखिए आप प्रकृति के बारे में भी इनका बहुत एक अच्छा रुझान है, पेड़ पौधों का भी यहाँ पर वातावरण बना हुआ है, नेचुरल एक बहुत शानदार बेहतरीन। यहाँ पे उपस्थित पेशेंट अपनी बारी का इंतजार करते हुए डॉक्टर से अपने संतोषजनक दवाइयां लेकर के अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए, ये हॉस्पिटल है, मैं अभी आपको दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, ये मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर में ये उनकी स्वतः का खुद का मेडिकल स्टोर इन्होंने बना रखा है ताकि पेशेंट को बाहर भटकना न पड़े और एक बेहतरीन दवाइयां उनको यहाँ से उपलब्ध हो सके। ये इनका काउंटर है जहां पर पेशेंट आते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन करवा करके डॉक्टर से मिलने की बारी का इंतजार करते हैं। ये इनका आंतरिक कक्ष है जहां पेशेंट को पूरी तरह से जांच किया जाता है, उसके बाद उनको दवाइयां वितरण की जाती हैं। ये देखिए आप, अस्थमा से संबंधित, एलर्जी से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज करने में पूरी तरीके से अब तक सफलता प्राप्त की है, पेशेंट को पूरी तरीके से जीवन देकर के भेजा है। दूसरी तरफ डॉक्टर जो है अभिलाषा जी हैं जो कैंसर से संबंधित विशेषज्ञ हैं। अभी आप इंतजार कर रहे थे, उस चेहरे से मिलने को बेताब थे और मैं ज्यादा समय नहीं लेकर करके डॉक्टर साहब, पूरी जनता, पूरे भारतवासी, पूरे राजस्थान के लोग, आपने जो विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है जिससे आप पीड़ित परिवारों को जीवन प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए विशेष जानकारी जनता के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश मान, एलर्जी अस्थमा चेस्ट फिजिशियन, जयपुर। अभी जैसे कि जो पेशेंट आते हैं जनरली वो जयपुर के आधे और आधे जयपुर के बाहर के होते हैं, और वो जयपुर के बाहर से आने वाले पेशेंट ज्यादातर ऐसे होते हैं जो कम से कम 5-7 फिजिशियन को या रूटीन अपने प्रैक्टिशनर, लोकल प्रैक्टिशनर को दिखा चुके होते हैं। जब उनका अस्थमा या सांस की दिक्कत या खांसी या चेस्ट का इन्फेक्शन उनसे कंट्रोल नहीं होता, मतलब उसमें एक समय बीत जाता है, जैसे किसी का 15 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 1.5 महीना बीत जाता है, उस टाइम के कारण से उसकी जो बीमारी है वो और भी बढ़ जाती है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए समय रहते वगैरह अपन इलाज करवाते हैं और सही टाइम पर कंसल्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली वो डिजीज है वो और जल्दी ठीक होती है ताकि हम उसको समय पर कंट्रोल कर सकें। अब जैसे काफी लोग अस्थमा और दमा में भी डिफरेंस नहीं कर पाते और अपनी खांसी को नॉर्मल लेकर रहते हैं। जैसे हमारे गांवों की बात करें तो जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं जिनकी उम्र आराम से 60, 65, 70 होती है, तो वो रोजाना कफ रहता है सुबह नाइट में, तो उसको वो नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता, वो एक सीओपीडी की दिक्कत होती है। और उस सीओपीडी के लिए हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, बार बार उनको हम यही कहते हैं कि आप
कम से कम स्मोकिंग क्विट कीजिए और जो आपका ट्रीटमेंट है वो रेगुलर आपको लेना है और उस ट्रीटमेंट से ही आप ठीक हो सकते हैं। तो आपको जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना होता है, ताकि हम जो बीमारी पेशेंट को है उसी का ही इलाज करें और समय पर उसका कंट्रोल कर निदान कर सकें। धन्यवाद। कैंसर बीमारी का बढ़ता हुआ प्रकोप, लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं ऐसे एक चिकित्सालय को, ऐसे एक डॉक्टर्स को जो पूरी तरह से निजात दिला सके, उस दर्द भरी एक चीख से उनको आराम दिला सके। और हमारे सामने कैमरे पे स्क्रीन पे मौजूद हैं डॉक्टर अभिलाषा जी, कैंसर रोग विशेषज्ञ, और साथ में इनके पहुंचे हैं यहाँ पर पेशेंट दिखाने के लिए अपनी बीमारियों को, और बताएंगे कि कितना जो फायदा इनको इनके ट्रीटमेंट से मिला है। को फायदा मिला, मैं सब जगह घूम के आया, मेरे को कहीं इलाज नहीं हुआ, खाली यहाँ आने के बाद में संतुष्टि मिली मेरे को। तो यहाँ 4.25% था, अब आज सिटी स्कैन कराई है। अब बताएंगे। कहाँ से आए हो आप? किशनगढ़ से आया हूँ। किशनगढ़ अजमेर की तरफ से है? हाँ जी। आपको किसने बताया कि इस तरीके से डॉक्टर जो है यहाँ पे इस इनका एक क्षेत्रपाल डॉक्टर है हमारे अजमेर के अंदर जी, वहां पे भी कैंसर के है, तो उनने बोला था ऑपरेशन होगा, मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। तो फिर इन्हें फोन कर करके इनका मालूम पड़ा है। कितना टाइम हो गया आपको इनसे ट्रीटमेंट लेते हुए डॉक्टर से? दिवाली से ले रहा हूँ सर मैं। दीपावली से ले रहे हो? काफी फायदा है? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। क्या तकलीफ है इनको ये बताइए। ये गले के अंदर है, यहाँ पे गांठ है कैंसर की जी, और कुछ 4.25% यहाँ पे बताया। वैसे अब तो बहुत नॉर्मल हो गया, थोड़ा बहुत रहा है। वो भी सिटी स्कैन आई है, पहले 4.25% था, उसके बाद में 1.25% रह गया था, अब 1.25% के बाद में अभी ये सिटी कराई है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर की रिपोर्ट में कैंसर कायम हुआ और रिपोर्ट के बाद में आपने बिना ऑपरेशन के दवाइयां ली जी, और दवाइयों से पूरी तरह से उस बीमारी से आपको लाभ है, संतुष्ट मिल गया, बहुत संतुष्ट मिला। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए मैं संजय सर प्रमाण सहित उपस्थित हूँ यहाँ पे। और ये लखन जी हैं, इनके हाइपोफेरिंक्स का कैंसर था जो मेरे पास आए थे आज से करीबन 6 महीने पहले। इनको किसी डॉक्टर ने या किसी, मुझे नहीं पता है, जैसा मुझे बता रहे थे ये कि किसी ने ऑपरेशन का बताया, बट हाइपोफेरिंक्स के कैंसर में ऑपरेशन नहीं होता है। उसके इलाज के लिए रेडियोथेरेपी, जिसे सेक बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो ही मेन ट्रीटमेंट होता है। इनका भी रेडिएशन किया गया। रेडिएशन के बारे में एक भ्रांति है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं है। ये एक लो एनर्जी एक्सरेज होती हैं जिनसे गांठ को पिघलाया जाता है, गांठ को खत्म किया जाता है। जब ये मेरे पास आए थे तब इनके 4.5 सेंटीमीटर की, जो कि ये 4.5% बता रहे हैं, वो 4.5 सेंटीमीटर की गांठ थी हाइपोफेरिंक्स में, जो अभी रेडिएशन के बाद 1 mm की बची है। वो भी डाउट है कि रेजिडुअल है या फिर पोस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट है। तो वो कुछ समय के बाद वापस से जांचें होंगी, तब अपने को पता चलेगा। बट पहले से इनको काफी इम्प्रूवमेंट है, पहले से इनकी बेहतर स्थिति है। और भी काफी पेशेंट है जो कि कैंसर रोग से पीड़ित हैं। आखिर वो आपसे जनसंपर्क करना चाहिए, बीमारी से निजात जो है पाना चाहिए, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं आपसे? वो मेरे से यहाँ पे डॉक्टर मान क्लिनिक, चेस्ट एलर्जी अस्थमा एंड कैंसर रोग क्लिनिक है, यहाँ पे मेरे से मिल सकते हैं। और मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में भी बैठती हूँ, वो मेरे से वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये निवास स्थान कौन सी इलाके में आपका, जहाँ टाइम भी बताइए। ये मेरा है कैलाशपुरी, इस एरिया को कैलाशपुरी के नाम से बोलते हैं, और ये हॉस्पिटल रोड के पास में है, गोपालपुरा बाईपास के पास में। मैं इवनिंग में 5 से 7 बैठती हूँ और सुबह में 7:30 से 8:30 बैठती हूँ।